जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर सईद। अच्छा बेटा, अब हम 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इक्वेशन, जनरल इक्वेशन भी होती है सर्कल की, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर अगर मालूम करना होगा तो वो होता है -g और -f, और अगर इसका रेडियस मालूम करना हो तो रेडियस का तरीकेकार होता है कि √g² प्लस f² माइनस c। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं कि जनरल इक्वेशन का सेंटर क्या होता है, -g और -f, और रेडियस क्या होता है, g² प्लस f² माइनस c। ठीक है बेटा, अब कुछ 2-3 हदायतें हैं जो आपको इस सवाल के लिए बहुत जरूरी है, पता होनी चाहिए, और वो ये है कि x² और y² हमेशा अकेले होने चाहिए। मतलब इसके और इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इनके साथ कोई नंबर होगा तो आप सबसे पहले उसको खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी निकालने का तरीका होता है x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो x के साथ नंबर होगा। f निकालने का तरीका है y का कोफिशिएंट ओवर 2। अगर कोई नंबर x² और y² के साथ होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उस नंबर से हम सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये पहले सवाल में नहीं है, पार्ट बी में जाके ऐसा होता है। ठीक, अब हमें एक सवाल दिया गया हुआ बेटा, ये देखिए, ये वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहां देखिए बेटा कि x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात नोट करें यहाँ कि आप देखेंगे कि कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे ये c है, यहां नहीं है तो कांस्टेंट हम c 0 ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने 0 लिखी क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी तो वो 0 होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले जनरल इक्वेशन में से निकालना है g और f। ठीक है, तो g और f निकालने का तरीका होता है कि इसमें से x का नंबर, x कोफिशिएंट का मतलब होता है x का नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आ गया। f निकालना है तो आपने ये वाला y का नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब -10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां देखेंगे -5 आ जाए, और c कोई है ही नहीं, कांस्टेंट क्या है यहाँ, 0 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे g भी मिल गया, c भी मिल गया और f मिल गया, c कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट इसमें है ही नहीं। अब जरा यहां देखिए, सेंटर का फार्मूला होता है -g एंड -f, मतलब आपने जो g निकाला है इसका भी साइन बदल दें, और जो f निकाला है -5 है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। मतलब आप इनडायरेक्ट ये सीखे कि g का भी साइन बदल दें और f का भी साइन बदल दें, इसको सेंटर कहते हैं। ठीक है बेटा, और रेडियस का फार्मूला क्या था, g² प्लस f² माइनस c। अब प्यारे बच्चों, यहां पे g की वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर और -0। अब यह 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 है, √61 इज आंसर। ठीक है बेटा, फिर से सुने, पहले g निकालना है फिर f निकालना है। g निकालने का तरीकेकार ये है कि आप लोग x का नंबर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, y का नंबर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, f c से मुराद कांस्टेंट होता है बेटा। वो निकालने के बाद सेंटर के लिए आप सिर्फ इसके साइन बदल देंगे, और रेडियस के लिए आप इसकी फार्मूला लगाएंगे g² प्लस f² माइनस c, और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ले बेटा, इसी के साथ सवाल खत्म हुआ। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।